Carbohydrates. The name carbohydrates mean that they are hydrates of carbon in which hydrogen and oxygen is present in the same ratio as same as in water. इस लफ्ज को देखें, कार्बन कार्बन हाइड्रेट्स वाटर को कहते हैं, यानी ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिल्कुल वाटर की तरह, यानी वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि वाटर में है। डेफिनेशन में लिखता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड आर या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट ऐसे सब्सटेंसेस है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा है, यानी पॉली ज्यादा को कहते हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, और इसके साथ पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड अटैच होता है या पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ फंक्शनल ग्रुप में कीटोन अटैच होता है। ठीक है, इसकी तफसील यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते भी हैं कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हो तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लिपिड में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, प्रोटीन में भी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी की वजाहत करते हैं। ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ये है, OH यहाँ पर, OH यहाँ पर। ये देखिए दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो ज्यादा हुआ तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो गया। यहाँ इस ग्रुप में भी देखे पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा है तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। इस स्ट्रक्चर में भी देखिए, स्ट्रक्चर में OH 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 आपको नजर आ रहे हैं तो ये OH OH पॉलीहाइड्रोक्सी है। इन दोनों चेन में हम फंक्शनल ग्रुप तलाश करते हैं। अजय इस ग्लूकोज की तरफ चलते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी तो है लेकिन इसके पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अल्डिहाइड ये देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और H। अल्डिहाइड हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डिहाइड हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप बनता है, कार्बन के एक साइड पे डबल बॉन्ड O और इसके एक साइड पे कार्बन और इसके दूसरे साइड पे हाइड्रोजन, यानी हमारे पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो ये है, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या, ऑक्सीजन, और कार्बन के इस साइड पे R ग्रुप, कोई कार्बन हो या कार्बन के अलावा कोई कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बनता है ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। अब इसकी थोड़ी सी यहाँ पे वजाहत करते हैं। ये देखिए कार्बन के एक साइड पे ऑक्सीजन है, ये कार्बन के एक साइड पे ऑक्सीजन है, और कार्बन के एक साइड पे कार्बन है, कार्बन के दूसरे साइड पे भी कार्बन है, यानी कार्बन के हमारे पास कीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन के एक साइड पे ऑक्सीजन और दूसरे साइड पे R ग्रुप। तो यहाँ पे R ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे R ग्रुप कार्बन है, यहाँ पे भी R ग्रुप कार्बन है, तो ये हमारे पास कीटोन बनता है। ये दोबारा वापस कार्बन के एक साइड पे डबल बॉन्ड O, एक साइड पे H लाजमी होना चाहिए और एक साइड पे R ग्रुप। ये R ग्रुप यहाँ पे अब कार्बन है, H लाजमी है, ये देखिए। तो ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है। अब इस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए तो स्ट्रक्चर में फ्रक्टोज करेंगे। फ्रक्टोज के ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ पे, ये ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। अब एक साइड पे कार्बन है, कार्बन के इस साइड पे ऑक्सीजन है, तो कार्बन के दोनों साइड पे R ग्रुप है। तो इस कंडीशन में देखिए कार्बन और कार्बन, तो इसको देखें यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे फिट करें दोनों साइड पे कार्बन, इसको उल्टा करके ये देखा कार्बन और कार्बन, तो ये हमारे पास कीटोन ग्रुप हुआ। तो फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसी तरह इस तरफ आ जाए ग्लूकोज में। ग्लूकोज में OH यानी पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, और कार्बन के इस साइड पे भी कार्बन, यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में है। ठीक है,
इस डिफिनीशन को यहां पे देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी तो हो गए या अल्डिहाइड ग्रुप होंगे, तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप हुआ। और फ्रक्टोज की तरफ चलते हैं तो फ्रक्टोज में पॉलीहाइड्रोक्सी है और इसकी जगह पे क्या है, कीटोन है। कहां पे, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कीटोन है। तो आगे पढ़ के और भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इस स्ट्रक्चर को याद करना। ये जो स्ट्रक्चर, ये हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास ईथर का है, ठीक है। और ये ग्लूकोज का ही है, लेकिन ग्लूकोज रिंग फॉर्म में है। ये फंक्शनल ग्रुप, ये जो डिवीजन हो रहा है, ये जो डिवीजन है, ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे है, ठीक है। अच्छा, मोनोसेकेराइड है, दूसरा हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है और तीसरा पॉलीसेकेराइड है। ये कह सकते हैं कि हमारे पास 3 क्लासेस इसके बनते हैं या 3 ग्रुप्स इसके बनते हैं। एक ग्रुप का नाम है मोनोसेकेराइड, दूसरे का है ओलिगो और तीसरे का क्या नाम है, पॉलीसेकेराइड। अच्छा, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? मोनो कहते हैं वन को, सेकेराइड्स शुगर को कहते हैं। ये सिंपल शुगर इसको कहते हैं। ये दे आर नॉट हाइड्रोलाइज बाय द एडिशन ऑफ वाटर, यानी ये और डिवाइड नहीं हो सकता, ये बस आखिरी फॉर्म है, इसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप इसके अंदर वाटर डालते हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर लेते हैं, तो फिर इसमें यानी और यूनिट इसके नहीं बन सकते, ये आखिरी यूनिट है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट का यूनिट है, ठीक है। अच्छा, ये जो है फिर आप किताब से देखें, इजीली सॉल्युबल है, ये स्वीट एंड टेस्ट है। ये हमारे पास इसका बेसिक एम्फेरिकल फार्मूला है। एम्फेरिकल फार्मूले में देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन सिंगल। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर है, तो नंबर अगर आप इस नंबर को चेंज करते हैं, ये n का मतलब नंबर है, अगर आप नंबर की जगह पे 3 लिखते हैं तो इस 3 को आप यहाँ पे अप्लाई करें, यानी यहाँ पे मैथ्स का रूल अप्लाई होता है। अगर आप इधर 3 लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं 3, तो 3 कार्बन भी होंगे और 3 ऑक्सीजन भी होंगे, और 3 को 2 के साथ ज़रब दे तो हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। अगर आप ग्लूकोज की तरफ देखते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला मैंने इधर लिखा है, ये देखिए, ये आ जाए ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ऑक्सीजन भी 6 है, तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पे अगर मैं 6 लिखूं तो यहाँ पे कार्बन कितने बन जाएंगे, 6, ऑक्सीजन कितने बन जाएंगे, 6, और हाइड्रोजन 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बन जाएंगे। तो देखिए C6H12 O6, क्लियर। अगर इसकी जगह पे मैं 5 लिखूं तो कार्बन भी 5 होंगे, ऑक्सीजन 5 होंगे और हाइड्रोजन हमारे पास 10 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो सफिक्स है, जो ओज लिखा है, ये मोनोसेकेराइड्स के लिए और डाइसेकेराइड के लिए भी यूज होता है, लेकिन ओज मोनोसेकेराइड्स के लिए सफिक्स है, लाहेका है, ठीक है। और ये जो डिवीजन मोनोसेकेराइड के अंदर होता है, ये कार्बन के बेस पे होता है। मसलन इधर इस जगह पे मैं 3 कार्बन लगाता हूं और 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को फिर मैं ट्राई और ओज कहूंगा इसको, ठीक है। अगर इस नंबर की जगह पे मैं 4 लिखता हूं तो 4 कार्बन हो गए, 4 ऑक्सीजन भी हुआ, आप तो जानते भी हैं, लेकिन 4 कार्बन वाले को मैं टिट्रोज कहूंगा केमिस्ट्री में। देखिए मैंने इधर इसके साथ लिखा भी है, ट्राई का मतलब है 3, यानी ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे, तो हम इसको क्या कहेंगे, टेट्रोज। और पेंटा 5 को कहते हैं, यानी पेंटा के साथ पेंटोज हो गया, ये क्या हुआ यहाँ पे, हेक्सा हेक्सोज, हेप्टा हेप्टोज, फिर ऑक्टोज भी है, 8 तक मेरे ख्याल से है। अच्छा, टेट्रोज में हमारे पास जो एग्जांपल है, ट्राइओज में, ट्राई 3 को कहते हैं। ट्राइओज में हमारे पास एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ग्लाइसरिक एल्डिहाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसरीन। इसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन हमारे पास 6 होंगे और ऑक्सीजन कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। तो ग्लाइसरिक एल्डिहाइड ग्लाइसरीन हमारे पास 3 कार्बन वाला ट्राइओज है, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है, 3 कार्बन वाला, ठीक है, ग्लाइसरिक एल्डिहाइड। ये इसमें देखिए ग्लाइसरिक एल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर पेंटा की तरफ चलते हैं, पेंटोज हमारे पास राइबोज शुगर, जो
डीएनए और आरएनए। आरएनए में जो शुगर ग्रुप है राइबोज शुगर, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पेंटोज है, ठीक है। डीएनए में भी डीऑक्सीराइबो, वो भी राइबोज है लेकिन उसमें से एक ऑक्सीजन डिलीट हुए, वो न्यूक्लिक एसिड में डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। डीएनए में भी राइबोज शुगर है। हेक्सोज हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है। हेक्सोज हेक्सा 6 को कहते हैं। तो हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है और गैलेक्टोज भी एग्जाम्पल में है मोनोसेक्राइड्स। देखिए यहां ग्लूकोज का जो फार्मूला है C6, तो कितने कार्बन है 6, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन है, गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन है, ठीक है। अच्छा ये ऊपर डिस्कस हो भी चुका है। ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप है, वो आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। देखिए मैंने एक यहां पे लिखा भी है आइसोमर्स, यानी इसके इंपेरिक या इसके फार्मूले को देखिए, फार्मूला तकरीबन सेम है, यानी इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तमाम सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। केमिस्ट्री में फिर ये जो डिवीजन हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे है, वो उसकी तरफ नहीं चलते। यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम फार्मूला हो हमारे पास और स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर उसमें चेंज हो, तो उसको आइसोमर्स कहते हैं। ये इस तरफ आ जाए, इधर देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज हमारे पास ये फार्मूला अगर देखा जाए तो इसमें ये स्ट्रक्चर बनता है, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है और फ्रुक्टोज का ये कीटोन इसमें है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर से चेंज है, तो ये इसका आइसोमर है, यानी ग्लूकोज फ्रक्टोज का आइसोमर हुआ। तो आइसोमर शायद क्वेश्चन के लिए भी याद करें, व्हाट इज आइसोमर्स। तो आइसोमर्स की डिफिनेशन बहुत ज्यादा आसान है, आप इसको अपने साथ लिख भी सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल विच हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। सेम एम्पिरिकल फार्मूला, सेम फार्मूला है और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज है। अच्छा, तो ये हुआ हमारे पास मोनोसेकेराइड। दूसरा हमारे पास ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलाइज 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड की ब्रेकडाउन अगर किया जाए, यानी एक बड़ा ओलिगोसेकेराइड लेते हैं और इसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो वो 2 से लेकर 10 छोटे मोनोसेकेराइड्स यूनिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा है ओलिगोसेकेराइड लेते हैं, उसमें वाटर को ऐड करें तो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट बन जाते हैं। अगर 2 है या 3-4 मोनोसेकेराइड है, उसके अंदर बांड कौन सा बांड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बांड बिटवीन 2 मोनोमर्स। ग्लाइकोसाइडिक बांड ग्लूकोज की वजह से इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और एमसीक्यूज के लिए भी याद करें कि ग्लाइकोसाइडिक बांड कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के दरमियान होता है, तो आपने याद करने हैं ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, ओलिगोसेकेराइड जो हमारे पास इसमें बेहतरीन एग्जांपल है ओलिगोसेकेराइड्स में, वो हमारे पास डाइसेकेराइड है। डाई 2 शुगर, ठीक है, यानी मसलन अगर इस 2 को मैं कंबाइन करूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं डाइसेकेराइड, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज को कंबाइन करूं तो ये डाइसेकेराइड हुआ। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है और ये ग्लैक्टोज है, और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को मैं कंबाइन करूं तो ये भी मेरे पास क्या बनता है, डाइसेकेराइड बनता है। इवन दो अगर ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को मैं कंबाइन करूं तो ये मेरे पास डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में 2 शुगर के यूनिट है, ठीक है, और ये ओलिगोसेकेराइड का एक बेहतरीन एग्जांपल है। इस तरफ आ जाइए, देखिए ये मेरे पास बनता है सुक्रोज। एग्जांपल मैंने इधर लिख के, मैं पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। सुक्रोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, लैक्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, माल्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है। ये देखिए सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, यानी अगर इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, सुक्रोज। अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को, यानी ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, लैक्टोज। लैक्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड हुआ। ग्लूकोज और ग्लूकोज को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास माल्टोज बनाते हैं। अच्छा,
ये सक्रोज किस में पाए जाते हैं? सक्रोज पाया जाता है शुगर केन में। शुगर केन में सबसे ज्यादा सक्रोज होता है। हमारे पास सिंपल शुगर भी सक्रोज की किस्म है। चले, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और फ्रूट्स के अंदर क्या पाया जाता है? माल्टोज। देखिए ये सक्रोज का स्ट्रक्चर है। सक्रोज में इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये हमारे पास चेन है, ठीक है। इस चेन को क्या कहते हैं? इस चेन को कहते हैं रिंग फॉर्म। इस रिंग को देखिए, ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ठीक है। ये दो रिंग, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा मोनोसेकेराइड है। इस दोनों मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बांड बना है, इस बांड को कौन सा बांड कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बांड। अभी मैं बता चुका हूं, ठीक है। यानी ये ग्लाइकोसाइडिक बांड है। अब ये दो कंबाइन हुए, अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। अगर इसके साथ हम वाटर को ऐड करें यहां इस दरमियान में H2O, तो ये H एक के पास चला जाएगा यहां से, और OH इसके पास हो, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन होकर क्या बनाता है? सक्रोज। इसको इस साइड पे, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से सक्रोज भी बनता है, और सक्रोज से वापस ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बनता है। ग्लूकोज और सक्रोज को सिंथेसाइज करें तो ये बनाता है सक्रोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या बनाता है? सक्रोज। और सक्रोज से वापस ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी बनता है। ये आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज। इस साइड पे ग्लूकोज लिखे, यहाँ पे ग्लूकोज लिखे, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे लैक्टोज बनेगा। ये आप माल्टोज के लिए भी कर सकते हैं, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो क्या बनाएगा यहाँ पे? यहाँ पे माल्टोज बनेगा। एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे याद करें, ठीक है। यहाँ सक्रोज यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनता है? ग्लूकोज और लैक्टोज से क्या बनता है? लैक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है? माल्टोज। ये डाइसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड की बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हमारे पास और भी एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन वो फिर आप अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, पॉलीसेकेराइड, पॉली आप जानते भी हैं, पॉली ज्यादा को कहते हैं। इस तरफ देखिए, ये हमारे पास एक मोनोसेकेराइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, एंड सो ऑन। यानी पॉलीसेकेराइड्स सेकेराइड शुगर कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म है जिसमें 10 से ज्यादा वो बनते हैं, मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड बनते हैं। देखिए डिफिनीशन, हाइड्रोलाइज इनटू मोर देन 10 मोनोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। यानी फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पॉलीसेकेराइड को लेते हैं और इसमें वाटर को ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड बनाते हैं, 100, 200, 300 एंड सो ऑन। तो वो हमारे पास क्या बनते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अच्छा, यहां पे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। स्टार्च हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च किस चीज में पाए जाते हैं? स्टार्च प्लांट्स में। प्लांट्स जब ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं तो वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? स्टार्च में। फिर दोबारा से स्टार्च जो है वापस आके ग्लूकोज बनाते हैं, और ग्लूकोज वो रिस्पायरेशन के थ्रू फिर वो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ग्लाइकोजन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड है, यानी ये हमारे पास ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो 10 से ज्यादा मोनोमर ऑफ मोनोसेकेराइड से बने हैं। और ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाए जाते हैं, यानी ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में बनते हैं, तो ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं किस चीज में? ग्लाइकोजन में। फिर वो स्टोर करते हैं सेल्स में। जब जरूरत हो तो ग्लाइकोजन फिर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है। इसी तरह सेल्यूलोज भी प्लांट्स में होता है। प्लांट का जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बना है। कुछ एलजी का सेल वॉल भी, सम एलजी, उसका सेल वॉल भी सेल्यूलोज से बना, और सेल्यूलोज हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। काइटन जो फंजाई का सेल वॉल है, फंजाई का, वो काइटन से बना है। और इसके अलावा जो आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन बनता है, एक्सो बाहर, स्केलेटन इसका जो ढांचा बनता है, किस चीज का? आर्थ्रोपोड्स वो जानदार जो जिसके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं, आर्थ जॉइंट्स को कहते हैं, पॉड्स फीट, फुट्स को कहते हैं। पॉड्स मीन फुट्स, यानी इशारा है किसकी तरफ? इंसेक्ट्स की तरफ इशारा है। ये इंसेक्ट का बड़ा ग्रुप है, फाइलम 9 नंबर चैप्टर में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स का जो बैरूनी लेयर बनता है, एक्सोस्केलेटन बनता है, ढांचा जो बनता है, वो काइटन से बना होता है।
ये सेल्यूलोज और काइटिन में जो फर्क है वो NH2 अमाइनो ग्रुप के बेस पर उसमें फर्क है। क्लियर है? आज के लिए इतना काफी है। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू क्लास।